वीरेंद्र शर्मा गंज वासुदा से। सर्वप्रथम संत शिरोमणि श्री हृदय राम जी के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करता हूँ और श्री श्रद्धे सिद्ध भाव जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर उपस्थित और सभागार में उपस्थित सभी विभूतियों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 1 वर्ष पूर्व अचानक मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है और इस शब्द को सुनने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 1 पैथोलॉजी, 2 पैथोलॉजी, बल्कि हिंदुस्तान की नामी पैथोलॉजियों पर मैंने जांच करवाई और लगभग सभी में मुझे किसी ने प्री डायबिटिक तो किसी ने डायबिटिक बताया। इस स्थिति में जब मैं लोगों से मिला, डॉक्टरों से मिला, तो मेरे आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। पहली बार जब चिकित्सक ने मुझे बताया कि आप डायबिटिक हैं तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। घर में किसी को बता नहीं पा रहा था। कभी तकिए में सिर रख के रोया, कभी अकेले में। और छोटा सा परिवार है, परिवार का वजन भी मेरे ऊपर ही था, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो घबरा गया था बुरी तरह से। और लगभग 3 महीने पहले मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी डायबिटीज़ की। मेटफॉर्मिन की 500 mg की सुबह और 500 mg की शाम को। उसी समय मेरे एक मित्र हैं दिखपाल सिंह जी, जो अभी यहीं पर हैं, उन्होंने मुझे इस शिविर के बारे में बताया, इस साधना के बारे में बताया। तो मैंने घर पे लगभग 1 माह पूर्व आरंभ तो कर दिया था, लेकिन वो उतना विधिवत नहीं था। फिर श्रद्धेय श्री चौहान जी के शिविर में आने का मौका मिला और मैंने यहाँ पर आकर साधना को आरंभ किया। बताए हुए रूल्स को पूरी तरह से मैंने पालन किया। तो चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से ही, बायोलॉजी मेरा विषय ग्रेजुएशन में था और रसायन शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ आपके MBM कॉलेज भोपाल से। तो शंका करना मेरी आदत है। विज्ञान का विद्यार्थी जनरली शंकालु होता है और पुष्टि करना चाहता था। तो एक दिन खीर बनी थी, मैंने यहाँ पर 5-6 गिलास खीर पी और खीर पीने के बाद मैंने परीक्षण करने की पैथोलॉजी पर गया था। यहाँ राजकुमारी पैथोलॉजी है। तो वहाँ पर जब मैंने अपनी शुगर जांच करवाई तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी PP जो शुगर है खाने के 1.5 घंटे बाद की, वो 130 आई। और चेक करने वाली मैडम बोलती हैं कि आपको तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा आपको शुगर है? फिर मैंने कहा चलो 5 गिलास शुगर पी है, वो खीर पी है, सुबह दोबारा अपन चेक करते हैं। तो दोबारा मैंने जब चेक करी तो फास्टिंग 92 आई। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसी प्रथा और एक ऐसी साधना जो गुरुजी ने मुझे बताई है, उसके द्वारा मैं इतने जल्दी ठीक हो जाऊंगा, जहां मैंने जीवन को खत्म समझ लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था। और डायबिटीज़ की जो वर्षों बाद की जो तस्वीर है मुझे आज ही दिखाई देने लगी थी। यकीनन मैंने कई बार तो ऐसा सोचा था कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मोहल्ले में आसपास में अगर कोई ख़त्म हो जाता तो मैं उससे पूछता कि ये कैसे शांत हुए हैं, तो उनका जवाब मिलने से पहले जवाब मेरे गले में ही अटक जाता था कि सामने वाले को डायबिटीज़ थी। बुरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन जो रास्ता गुरुदेव ने बताया, और रास्ता इतना आसान हो सकता है ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, ये खाने का तो सभी डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन जब मुझे इन्होंने बताया कि किस किस तरह से, कब आपको फास्टिंग करनी है, कब आपको अनीमा लेना है, कब आपको किस तरह से खाना है, कितना उसका परिमाण होना चाहिए, तो मुझे उससे एक नई ऊर्जा मिली। और मुझे ऐसा लगा कि जो भी ये बता रहे हैं इसको खाने में नुकसान तो कतई नहीं है। तो डॉक्टर्स के पास जब मैं गया था,
पहली बार जब मिला था उन्होंने कहा था भाई मेटफॉर्मिन शुरू होगी और आपको मरना है, लंबी बीमारियां लेना है तो मत करिए शुरू। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मेटफॉर्मिन खाना शुरू कर देता हूँ। कितने दिन खाऊंगा? 1-2 महीने में ठीक हो जाऊंगा? कह ले नहीं, 6 महीने साल भर तक तो आपकी यही पोटेंसी रहेगी दवाइयों की, और इसके बाद इसके डोज बढ़ेंगे। साल भर बाद, 2 साल बाद, हो सकता है आपको 5 साल बाद इंसुलिन भी लेना पड़ेगी। और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो ये होते हैं कि किडनी भी चली जाती हैं, पैरालिसिस भी होता है, सब कुछ होता है। तो वो सारी तस्वीर मेरे सामने थी, लेकिन परम श्रद्धेय गुरुजी ने जो बताया कि अब आप भूल जाइए कि बीमारी कुछ होती है, अब तो आप आज से नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। ये प्रेरणा मुझे गुरुजी से मिली, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।